अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर कर सकते हैं जहां पुलिस को सड़कों पर गश्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जहां एक आम हुनरमंद शख्स लाखों रुपए कमा सकता है। ये बज़ाहिर छोटा मुल्क है, मगर मयार जिंदगी, तालीम, टेक्नोलॉजी और खुशहाली के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां क्राइम ना होने के बराबर है, जहां लोग सुकून से जीते हैं और जहां हुकूमत अपने शहरियों को ऐसी सहूलियात देती है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है यूरोप के शुमाल में वाक़े खूबसूरत मुल्क फिनलैंड। ये वीडियो ऐसी हैरानकुन मालूमात से भरी हुई है जो आपके चंद मिनट्स को वाकई कीमती बना देगी, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसा ही दिलचस्प और नॉलेज भरा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिनलैंड का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है और ये नॉर्डिक रीजन में वाक़ है। इसके मशरिक में रूस, मगरिब में स्वीडन और शुमाल में नॉर्वे मौजूद है, जबकि इसके गिर्द समंदर भी है जो इसके मौसम और खूबसूरती को मजीद खास बनाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है, जो एक मॉडर्न, क्लीन और वेल प्लान्ड सिटी है। दोस्तों, फिनलैंड की आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है, यानी ये आबादी पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से भी कम बनती है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतनी कम आबादी होने के बावजूद ये मुल्क तरक्की, टेक्नोलॉजी और मेयारे जिंदगी के लिहाज से दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। अगर इसके रकबे की बात करें तो फिनलैंड तकरीबन 338,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आबादी की कसाफत बहुत कम है और औसतन सिर्फ 18 से 19 अफराद एक मुरब्बा किलोमीटर में रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ ना बड़े शहरों जैसा हुजूम नजर आता है और ना ही बेतहाशा शोर शराबा। हर तरफ खुली जगहें, कुदरती मनाजिर और पुरसुकून माहौल इंसान को एक अलग ही एहसास देते हैं। फिनलैंड की सरकारी करेंसी यूरो है और अगर पाकिस्तानी रुपए में अंदाजा लगाया जाए तो 1 यूरो तकरीबन 300 रुपए के आसपास बनता है। ये मुल्क सन 1917 में रूस से आजादी हासिल करने के बाद मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन रहा और आज दुनिया इसे एक कामयाब और जदीद रियासत के तौर पर देखती है। आज के दौर में फिनलैंड को दुनिया की खुशतरीन ममालिक में शामिल है और कई आलमी रिपोर्ट्स में इसे पहले नंबर पर भी रखा जा चुका है। इस कामयाबी के पीछे मजबूत निजाम, मसावी मौके और यहाँ के लोगों का सादा मगर मुतवाजन तर्ज जिंदगी एक बड़ी वजह समझे जाते हैं। अगर अमन व अमान की बात की जाए तो फिनलैंड दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ जराइम की शरह इंतहाई कम है। कई इलाकों में लोग अपनी साइकिलें बगैर लॉक किए छोड़ देते हैं और बाद में उन्हें वहीं सही हालत में वापस मिल जाती हैं। यही एतमाद और सुकून यहाँ की मुआशरती जिंदगी को दुनिया भर में मुनफरिद बनाता है। इसी वजह से फिनलैंड को ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में मुसलसल नुमाया मकाम हासिल रहता है। यहाँ का निजाम, लोगों का रवैया और कानून की पासदारी इस मुल्क को एक महफूज और पुरसुकून मुआशरा बनाते हैं। फिनलैंड की सबसे दिलकश चीजों में से एक इसकी कुदरती खूबसूरती और वसी जंगलात हैं। अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क का तकरीबन 70% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। जहां भी नजर दौड़ाएं, हर तरफ सरसब्ज दरख्त, नीलगो झीलें और खूबसूरत कुदरती मनाजिर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि फिनलैंड की फजा दुनिया की साफ तरीन फजाओं में शुमार की जाती है और यहाँ का माहौल इंसान को ज़हनी सुकून का एहसास दिलाता है। अगर टेक्नोलॉजी और जदीद इजादात की बात की जाए तो फिनलैंड इस मैदान में भी अपनी अलग पहचान रखता है। दुनिया भर में मशहूर मोबाइल कंपनी नोकिया का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था, जिसने एक वक्त में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया था। इसी तरह दुनिया भर में मकबूल होने वाली गेम एंग्री बर्ड्स भी फिनलैंड ही में तैयार की गई थी, जिसने बच्चों और बड़ों दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। तालीम के शोबे में भी फिनलैंड को दुनिया के बेहतरीन मुमालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ तालीमी निजाम सिर्फ जदीद ही नहीं बल्कि इंतहाई मुतवाजिन भी समझा जाता है। फिनलैंड को अक्सर लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, लेकिन हकीकत में यहाँ झीलों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इस खूबसूरत मुल्क में तकरीबन 1,80,000 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। यही वजह है कि फिनलैंड के बेशतर इलाकों में पानी, सरसब्ज जंगलात और कुदरती मनाजिर हर वक्त इंसान के आसपास महसूस होते हैं। यहाँ सफर करते हुए ऐसा लगता है जैसे नेचर हर कदम पर आपका इस्तकबाल कर रही हो। फिनलैंड की एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ हुकूमत नए पैदा होने वाले बच्चों और उनके वालिदैन का खास ख्याल रखती है। जब किसी घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो हुकूमत की तरफ से एक खुसूसी गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है, जिसमें नौमौलूद बच्चे की इब्तिदाई जरूरियात का तकरीबन तमाम सामान मौजूद होता है। इसके अलावा वालिदैन को बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए तकरीबन 7 माह तक तनख्वाह के साथ छुट्टियां भी दी जाती हैं, ताकि वो अपने खानदान को मुकम्मल वक्त दे सकें।
यहाँ हुकूमत इस बात पर खास तवज्जो देती है कि लोगों की जाती जिंदगी और काम के दरमियान एक बेहतरीन तवाजुन कायम रहे। फिनलैंड को दुनिया के उन मुनफरिद ममालिक में शुमार किया जाता है जहां बेघर अफराद के मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत हाउसिंग फर्स्ट पॉलिसी के तहत बेघर अफराद को रहने के लिए अपार्टमेंट्स फराहम करती है ताकि वो दोबारा एक बेहतर और मुस्तहकम जिंदगी शुरू कर सके। इसी वजह से फिनलैंड को दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जहां सड़कों पर बेघर अफराद की तादाद इंतहाई कम है। यहाँ एक निहायत मुनफरिद और दिलचस्प मुकाबला भी मुनक्किद किया जाता है जिसे वाइफ कैरिंग कंपटीशन कहा जाता है। इस मुकाबले में मर्द अपनी पार्टनर को उठाकर दौड़ लगाते हैं और जो टीम कामयाब होती है उसे इनाम भी दिया जाता है। ये इवेंट न सिर्फ लोगों के लिए तफरीह का बाइस बनता है बल्कि दुनिया भर के सयाह भी इसे देखने के लिए फिनलैंड का रुख करते हैं। फिनलैंड के कवानीन भी दुनिया के कई दूसरे ममालिक से काफी मुख्तलिफ और दिलचस्प समझे जाते हैं। यहाँ इंसाफ को बरकरार रखने के लिए बाज कवानीन इस अंदाज में बनाए गए हैं कि हर शख्स के साथ बराबरी का सलूक हो। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना सिर्फ एक मुकर्ररा रकम नहीं होता बल्कि बाज औकात उसका ताल्लुक इंसान की आमदनी से भी होता है। यानी अगर कोई ज्यादा आमदनी रखने वाला शख्स कानून तोड़े तो उसे ज्यादा जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, जबकि कम आमदनी वाले फर्द के लिए जुर्माना निस्बतन कम रखा जाता है। इस तरीके को यहाँ मुआशरती इंसाफ और फेयरनेस बरकरार रखने का एक मुअस्सर तरीका समझा जाता है। दोस्तों, फिनलैंड की खुशहाली के पीछे एक अहम राज ये भी है कि यहाँ हुनर और सलाहियत को बेहद अहमियत दी जाती है। चाहे कोई शख्स टेक्नोलॉजी के शोबे में हो, इंजीनियरिंग में या किसी फनी काम में, अगर उसके पास महारत मौजूद हो तो उसके लिए तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग ना सिर्फ तालीम याफ्ता हैं बल्कि अमली तौर पर भी काफी हुनरमंद समझे जाते हैं। वीडियो में आगे चलकर हम आपको वो तरीका भी बताएंगे जिसके जरिए आप पाकिस्तान में रहते हुए भी फिनलैंड की कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं और ऑनलाइन यूरोज में कमाई के मौके हासिल कर सकते हैं। फिनलैंड की सकाफत में सोना यानी भाप वाला कमरा एक खास अहमियत रखता है। यहाँ सोना को सिर्फ आराम का जरिया नहीं बल्कि सेहतमंद जिंदगी का हिस्सा समझा जाता है। हैरत की बात यह है कि पूरे मुल्क में तकरीबन 30 लाख सोना मौजूद है, जो इसकी आबादी के मुकाबले में भी ज्यादा तादाद बनती है। तकरीबन हर घर या रिहायशी इलाके में सोना मौजूद होता है, जहां लोग दिन भर की थकन दूर करने और जहनी सुकून हासिल करने के लिए वक्त गुजारते हैं। इसके अलावा फिनलैंड के लोग कॉफी पीने के शौकीन भी माने जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कॉफी इस्तेमाल करने वाले ममालिक में फिनलैंड का नाम नुमाया तौर पर लिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ एक आम शख्स साल भर में तकरीबन 10 से 12 किलो तक कॉफी इस्तेमाल कर लेता है, जो कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अगर मौसम की बात करें तो फिनलैंड की सर्दियां इंतहाई सख्त और बर्फानी होती हैं। कई इलाकों में इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि घरों की छतें महीनों तक बर्फ की मोटी तह से ढकी रहती हैं। यही बर्फानी मौसम इस मुल्क के कुदरती हुस्न को मजीद मुनफरिद और दिलकश बना देता है। फिनलैंड में सर्दियों के मौसम को मजीद मुनफरिद बनाने के लिए हर साल बर्फ से एक शानदार होटल भी तैयार किया जाता है। हैरत की बात यह है कि इस होटल की दीवारें, छतें, कमरे, हत्ता के बिस्तर भी मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनाए जाते हैं। जब मौसम बहार आता है तो ये पूरा होटल आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ एक रात गुजारने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं ताकि इस मुनफरिद तजर्बे को महसूस कर सकें। फिनलैंड में कुदरत के कुछ ऐसे हैरत अंगेज मनाजिर भी देखने को मिलते हैं जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में नजर आते हैं। गर्मियों के दिनों में यहाँ मिडनाइट सन का मंजर देखा जाता है, यानी रात के वक्त भी सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं होता और आसमान देर तक रोशन रहता है। दूसरी तरफ शदीद सर्दियों में यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं, जहाँ आसमान पर सब्ज, नीले और जामुनी रंगों की रोशनियां एक जादुई मंजर पेश करती हैं। यही कुदरती नजारे हर साल लाखों सयाहों को फिनलैंड की तरफ खींच लाते हैं। फिनलैंड के लोग अपनी पुरसुकून तबीयत और सादा अंदाजे जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कम बोलना या खामोश रहना गैर मामूली बात नहीं समझी जाती, बल्कि ये लोगों के नॉर्मल रवैये का हिस्सा है। लोग अपनी जाती जिंदगी और प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं और गैर जरूरी गुफ्तगू से अमूमन गुरेज करते हैं। फिनलैंड की एक और मुनफरिद बात इसकी जदीद लाइब्रेरियां हैं। यहाँ लाइब्रेरियों से सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि सिलाई मशीनें, खेलों का सामान और बाज महंगे पावर टूल्स भी मुफ्त इस्तेमाल के लिए हासिल किए जा सकते हैं। इसका मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करना और वसाइल को सबके लिए काबिल रसाई बनाना है। इसके अलावा फिनलैंड में एक दिलचस्प कानून भी मौजूद है जिसे एवरी मैन्स राइट कहा जाता है। इस कानून के तहत लोग मुल्क के मुख्तलिफ कुदरती इलाकों में आजादाना घूम फिर सकते हैं, जंगलात में वॉक कर सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं, चाहे वो जमीन किसी की निजी मलकियत ही क्यों ना हो।
अलबत्ता शर्त ये होती है कि माहौल, कुदरती हुस्न और जमीन को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाया जाए। फिनलैंड में एक दिलचस्प समाजी बात यह भी है कि यहाँ के लोग दूसरों के सुकून का बेहद ख्याल रखते हैं। खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग खामोशी को तरजीह देते हैं। ऊंची आवाज में बात करना या फोन पर शोर मचाना यहाँ अच्छा रवैया नहीं समझा जाता, क्योंकि लोग पुरसुकून माहौल और जाती स्पेस को बहुत अहमियत देते हैं। अगर आप फिनलैंड के खूबसूरत मकामात को मजीद गहराई से देखें तो यहाँ कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जो आम सयाहों की नजरों से दूर रहते हैं, मगर हकीकत में बेहद दिलकश हैं। इन्हीं में से एक मशहूर इलाका लैपलैंड है, जहां बर्फ से ढके जंगलात, खूबसूरत रेनडियर और मशहूर सांता क्लॉज विलेज मौजूद है। सर्दियों के मौसम में ये इलाका किसी जादुई दुनिया का मंजर पेश करता है और दुनिया भर से लोग यहाँ की खूबसूरती देखने आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जदीद तर्ज जिंदगी के साथ समंदरी हुस्न और तारीखी मकामात देखना चाहते हैं तो तुर्को एक बेहतरीन शहर माना जाता है। ये शहर अपने कदीम किलों, खूबसूरत साहिली मनाजिर और तारीखी माहौल की वजह से खास शोहरत रखता है। यहाँ की गलियां और इमारतें इंसान को ऐसा एहसास दिलाती हैं जैसे वो किसी क्लासिक यूरोपीय फिल्म के मंजर में दाखिल हो गया हो। लेकिन फिनलैंड सिर्फ सयाहत और खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ काम और कैरियर के हवाले से भी अच्छे मौके मौजूद हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग ना सिर्फ घूमने फिरने बल्कि बेहतर मुस्तकबिल और अच्छी जिंदगी की तलाश में भी इस मुल्क का रुख करते हैं। अगर फिनलैंड की मईशत की बात की जाए तो ये दुनिया की मुस्तहकम और जदीद मईशतों में शुमार होती है। यहाँ इनोवेशन, जदीद टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी के शोबों पर खास तवज्जो दी जाती है। हालिया बरसों में यहाँ स्टार्टअप कल्चर भी तेजी से फरोग पा रहा है, खास तौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी और आईटी के मैदान में। इसी के साथ फिनलैंड में मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के मौके भी मौजूद हैं। खास तौर पर आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे शोबों में हुनरमंद अफराद की काफी डिमांड देखी जाती है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ काम के मौके तलाश करते हैं। फिनलैंड में कामयाबी के लिए स्किल बहुत अहम समझी जाती है। अगर आपके पास अच्छी महारत हो तो यहाँ जॉब और बेहतर मुस्तकबिल के मौके मौजूद हैं। लोग ज्यादातर वर्क या स्टूडेंट वीजा के जरिए यहाँ जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब की इजाजत भी मिलती है। हेलसिंकी जैसे शहरों में रिहाइश महंगी हो सकती है, लेकिन शेयर्ड अपार्टमेंट्स के जरिए इखराजात कम किए जा सकते हैं। आईटी, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे शोबों में हुनरमंद अफराद हजारों यूरोज महाना कमा सकते हैं। खास बात यह है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में बैठकर भी फिनलैंड की कंपनियों के लिए रिमोट काम कर रहे हैं। लिंक्डइन और दीगर जॉब पोर्टल्स के जरिए ऑनलाइन मौके हासिल किए जा सकते हैं। फिनलैंड की रियल एस्टेट मार्केट भी काफी मुस्तहकम समझी जाती है और यहाँ सरमायाकारी को निस्बतन महफूज माना जाता है। दोस्तों, फिनलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहाँ सुकून, सफाई और मतवाजन जिंदगी एक साथ मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।